जैन धर्म जो बहुत प्राचीनतम धर्मों में से एक धर्म है। इसके 24 तीर्थकार हुए हैं, जिसमें प्रथम ऋषभदेव जी है और अंतिम तीर्थकार महावीर जैन जी हुए हैं। जिस जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या सनातन धर्म हो, भले ही ये अलग अलग पनपे हो, लेकिन ये आर्यखंड में ही पनपे, एक ही कुल में पनपे। इस संदर्भ में मैं मुख्य तौर पर बात करने जा रहा हूँ जैन धर्म की। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार हुए हैं वो ऋषभदेव जी हुए हैं, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। पुराणों में उल्लेख है कि ऋषभदेव जी स्वयंभू मनु की 5वीं पीढ़ी की संतान थी। स्वयंभू मनु सृष्टि का प्रथम आदमी था जिसने मानव या मनुष्य को जन्म दिया। सृष्टि के सारे मानव उसकी संतान मानी जाती हैं। माना जाता है कि जिस समय सृष्टि नष्ट हो गई थी, उस समय मात्र मनु महाराज ही बच गए थे। वह सृष्टि के प्रथम आदमी थे। उसने मानव या मनुष्य को जन्म दिया था, जिसके बाद सृष्टि फली फूली और आगे बढ़ी। पुराणों में उल्लेख है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव जी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 8वें अवतार थे। एक बार महाराजा नाभि और उसकी पत्नी मेरु देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि मैं पुत्र के रूप में महारानी मेरु देवी के गर्भ से जन्म लूँगा। वरदान स्वरूप पैदा हुआ वह बालक ही जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव हुआ। विकिपीडिया के अनुसार भगवत पुराण में लिखा है कि प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव जी भगवान शिव के समान जटाएं रखते थे। भगवान शिव के समान ही वो दिगंबर रूप में रहते थे। इसलिए भगवान शिव के साथ साथ ऋषभदेव जी को भी नाथों का नाथ कहा गया है। और भगवान शिव के समान ही वेशभूषा रखने वाले, भगवान शिव के समान ही दिगंबर रूप में रहने वाले, भगवान शिव के समान ही शक्तिशाली थे। भगवान शिव के समान ही उन्होंने कैलाश पर्वत के शिखर में 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। 1000 वर्ष के बाद उन्हें वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। विकिपीडिया के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने संपूर्ण आर्यखंड में 99,000 वर्ष तक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, जिसमें उन्होंने लगभग 4000 शिष्य बनाए। उन्होंने संपूर्ण आर्यखंड की यात्रा की। बताया जाता है कि दक्षिण भारत में वो कर्नाटका तक गए। भिक्षा मांगकर खाने का प्रचलन सर्वप्रथम उन्होंने ही शुरू किया। वो जहाँ भी गए पद चिन्ह के रूप में उन्होंने बैल के पैर के निशान छोड़े। साथ में उनको दिगंबर में महादिगंबर कहा जाता है। भगवान शिव के समान वह भी दिगंबर अवस्था में रहते हैं। बताया जाता है कि दिगंबर संप्रदाय का आरंभ प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव से ही माना जाता है। साथ में बताया जाता है कि वो बहुत लंबी उम्र जिए थे, जिसमें 5,92,704 वर्षों तक वो जिए। लंबे समय तक वह धार्मिक विहार करते रहे। 14 दिन मौत को शेष रहते वह कैलाश पर्वत पर चले गए, जहाँ पर उन्होंने अखंड समाधि लगा दी। 14 दिन बाद माघ चतुर्दशी के दिन वह मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव के अतिरिक्त 23 और तीर्थकार हुए हैं, जो क्रमशः चार्ट में दिखाई दे रहे हैं। महावीर स्वामी जी अंतिम तीर्थकार थे। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को तीर्थकार नहीं माना गया। इसमें से जो 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने जैन धर्म में थोड़ा बदलाव करते हुए समाज के प्रत्येक लोगों को जैन धर्म से जोड़ने का प्रयास किया और कठोर तपस्या का उन्होंने विरोध किया था। साथ में उन्होंने कपड़े पहनने की आज्ञा दे दी थी। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकार थे वो महावीर स्वामी को माना जाता है।
इसके बाद किसी भी महापुरुष को तीर्थकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई। भले ही जैन धर्म के 24 तीर्थकार हुए, लेकिन जैन धर्म को जो सबसे अधिक ख्याति मिली वह स्वामी महावीर जैन के कारण मिली। उनके द्वारा दिए गए उपदेश और उनके द्वारा किया गया प्रचार आज तक ऐतिहासिक है और सर्वमान्य।